कल विचार आया कि बैठो सामने, नव तत्व तो सब मान्य है ना, बैठ जाओ। आहा, मगर सबको बाहर का समन्वय करना है, समाज को राजी करना है, आत्मा को राजी करने की चेष्टा। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा एक दफे कि आज तक पर को खुशी करने के में टाइम गुमाया, पण स्व भगवान आत्मा का सुख कैसे होवे, आत्मा को राजी करने में टाइम नहीं निकलता है, पर को राजी करने में टाइम जाता है, गमाता है टाइम हो, कुछ उसमें फायदा है नहीं। तो आचार्य महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य भाव मिला, अनंत काल में मनुष्य भाव नहीं मिलता है, और मनुष्य भाव मिले तो जैन दर्शन, देवगुरु सच्चा शास्त्र ये मिलने दुर्लभ है, सुनना दुर्लभ है। सुनने के बाद उसमें रुचि टिक जावे और रुचि की वृद्धि होवे, टिक जावे इतना नहीं, वृद्धि होवे, वो बड़ी बात दुर्लभ है। और आत्मा का अनुभव तो इस दुर्लभ से भी दुर्लभ है, मगर अशक्य नहीं है। ऐसे आत्मा की बात, जीव तत्व सामान्य की, नव तत्व की बात चलती है। नव तत्व से बाहर बात नहीं है कुछ, नव तत्व में सब है। तो इसमें पहले जीव तत्व की बात चलती है। जीव तत्व का दो भेद, एक सामान्य ने एक विशेष। विशेष जीव है वो नाशवान है, परिणाम, पर्याय, दशा, हालत नाशवान है और सापेक्ष है। वो परिणाम से भिन्न परमात्मा निज द्रव्य है, आत्मद्रव्य, और निरपेक्ष तत्व ज्ञायक तत्व है। जानना 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 जिसका स्वभाव में भरा है, करना वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, जानना ये आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसे प्रमद भी नहीं है न अप्रमद दशा, 14 गुण स्थान जो मोह जोग से उत्पन्न होता है वो आत्मा में नहीं है, श्रद्धा का विषय में नहीं है। वो 14 गुण स्थान ज्ञान का ध्येय है, मगर ध्यान का ध्येय नहीं है। ज्ञान का ध्येय है, कोई ज्ञान का ध्येय में से उड़ा देवे कि 14 गुण स्थान है ही नहीं, वो तो अन्यमति है। और 14 गुण स्थान का लक्ष्य में रुक जावे, 14 गुण स्थान से भिन्न अपना आत्मा को न पिछाने, तो भी अन्यमति है। मिथ्या दृष्टि यानी अन्यमति। नाम निक्षेपे, भले जैन हो, नाम निक्षेपे जैन कहा जाता है, मगर भाव निक्षेप से वो जैन नहीं है। भाव निक्षेप से जैन होना यह अपूर्व चीज है। नाम निक्षेप से तो अनंत बार जैन कुल में भी जन्म ले लिया आत्मा ने, अनादिकाल का आत्मा, ये आज की चीज नहीं है। तो ये प्रमत अप्रमत दशा, भगवान जो आत्मा दृष्टि का विषय, जिसके पर दृष्टि लगाने से बहुकांत आ जाता है, अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है। ऐसे ज्ञायक तत्व क्या है कि जिसमें प्रमत अप्रमत नहीं है। प्रमत अप्रमत 14 गुण स्थान 14 गुण स्थान में है, मगर 14 गुण स्थान का जो भेद है या भेद सामान्य में नहीं है। ऐसे द्रव्य और पर्याय की बीच का भेद ज्ञान का प्रकरण चलता है। कर्म तो भिन्न है ने, शरीर तो भिन्न है, संयोग तो कारखाना तो आत्मा ना द्रव्य ने गुणे पर्याय में नहीं है। और जो लक्ष्मी धन धान्य और द्रव्य गुण पर्याय में है, वो बबुंदर जी सेठ इधर आया है तो उसकी पर्याय में पैसा लाया है, पर्याय में ममता भले लाया, वो तो छोड़ने जैसी चीज पैसा छोड़ने की बात नहीं, वो तो छूटा ही है। मगर वो मेरा है ऐसा जो ममत्व भाव, वो संसार का कारण है। वो ममत्व भाव ज्ञायक की ओर दृष्टि लगाने से जब अनुभूति होती है तो ज्ञायक में अनुभूति आती है, तो पर पदार्थ में ममता अनुभूति छूट जाती है। उसका नाम सम्यक दर्शनान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा जाता।
वो प्रमत्त अप्रमत्त दशा आत्मा में नहीं है। એ રીતે એને શુદ્ધ કહે છે। એ शुद्ध आत्मा का जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध आत्मा, आत्मा तो है मगर उसे उसका विशेषण दिया शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध का अर्थ किया कि जो परिणाम मात्र से भिन्न है सो शुद्ध है, जो परिणाम से सहित है वो अशुद्ध नहीं का विषय बन जाता है। पाटिल जी, ये प्रमत्त अप्रमत्त दशा से भिन्न है। पुण्य पाप का परिणाम से आत्मा, जो पुण्य पाप का परिणाम से आत्मा भिन्न होने पर भी वो पुण्य पाप का परिणाम से मैं सहित हूं, अने पुण्य पाप का परिणाम मैं करने लायक ने मैं करने वाला हूं और उसका फल मैं भोगने वाला हूं। दृष्टि विपरीत है, जैन नहीं है, अजैन है। आत्मा ज्ञान का करना वाला है कि पुण्य पाप का करने वाला है। आत्मा ज्ञानमय होने से आत्मा का कार्य तो ज्ञान है। वो ज्ञान शास्त्र का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान किया अनंत बैर, मगर आत्मा का ज्ञान नहीं किया। एक आत्मा का स्वभाव क्या है, उसका ज्ञान करने की विधि कला क्या है, वो शास्त्र में बताता है आचार्य महाराज कि शुद्ध आत्मा है। परिणाम मात्र से, सापेक्ष परिणाम से भगवान आत्मा रहित होने से वो आत्मा निरपेक्ष तत्व है। जो परिणाम का आधार से वो टिकता नहीं है, उदय भाव से नहीं टिकता है। आत्मा उपशम क्षोपशम क्षायिक भाव से टिकने वाला नहीं, ये परिणाम की अपेक्षा लेकर वो आत्मा टिकता नहीं है। अपना आत्मा तो अपना परम पारिणामिक जो स्वभाव है, जो कर्म से निरपेक्ष ने परिणाम से निरपेक्ष अने अनंत गुण से सापेक्ष, ऐसा विकल्प नहीं, ऐसा आत्मा है। अनंत गुण से सहित तो है, मगर अनंत गुण से मैं सहित हूं, ऐसे विकल्प से रहित है, अनंत गुण से सहित है। टाइम न મળે, गुरुदेव फरमाते थे कि व्यापारी ने पापना धंधा में से टाइम नहीं मिलता है। 24 घंटा व्यापार धंधे में पड़ा है, वो पाप का धंधा है। पुण्य का ही धंधा नहीं, धर्म का ही धंधा नहीं, तो टाइम नहीं मिलता है। टाइम निकाल कर, छोटी उम्र हो तो साइड बिजनेस चालू कर देना चाहिए। घंटा 2 घंटा स्वाध्याय मनन चिंतन सत्संग आदि, आजीविका का साधन हो जावे तो निवृत्ति लेकर, निवृत्ति लेकर यानी भले ये मुनि दशा ना आवे, ग्रस्त अवस्था में बाह्य प्रवृत्ति छोड़कर ये आत्मा का स्वाध्याय चिंतन मनन करना जैसा है वो भी करता नहीं, ऐसे आयुष पूरा हो जाता है। हाँ, करने की भावना बहुत है, करने की भावना। इतना काम हो जावे ने, लड़का बड़ा हो जावे ने तो निवृत्ति लेना है, और लड़का लाइन पर हो जावे तो निवृत्ति लेना है। थोड़ा लड़की का लगन कर लूं बाद में, ऐसे ऐसे टाइम निकाल कर बाना, खोटा बाना कपट आत्मा को छेतरता है। किसी को कोई छेतरता, हिंदी में क्या छेतरता में, हाँ, दूसरे को नहीं ठगता है, अपने आत्मा को आप ठगता है समय समय पर। अंदर में तो रुचि परकी पड़ी है, अने कोई कहे कि थोड़ा ये ठीक हो जावे। ये भबूदमल जी साहब 10 साल से मेरे को कहते हैं, 10 साल हो गए आजकल। ये बैठा है सामने, लालचंद भाई अभी तो निवृत्ति लेनी है, अभी तो निवृत्ति, 10 साल हो गया, अभी कभी निवृत्ति लेगा वो तो मालूम 14वीं बार है, 14 है ना।
ये अवसर मिला है, ये सुअवसर है हो। कुनकुन भगवान की वाणी कान पर आना, चक्रवर्ती करता भी पुण्य बढ़ जावे तब ये कुनकुन भगवान की वाणी कान पर आती है। आहा, ऐसी कुनकुन वाणी की कीमत है, कीमत है उसको, है नहीं है उसको। तो ऐसा शुद्धात्मा जो परिणाम मात्र से भिन्न है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। शुद्ध होना वो परिणाम का धर्म है, शुद्ध है वो जीव द्रव्य का स्वभाव है। स्वभाव कहो के धर्म कहो, जीव का स्वभाव है ने है, होगा ने होना, वो तो परिणाम का धर्म है। मगर मैं आत्मा अनादि अनंत शुद्ध हूं। शुद्ध क्यों? के भाव कर्म से रहित, द्रव्य कर्म से रहित, ने नो कर्म से, इससे आगे 14 गुण शान से भी रहित हूं, इसलिए आत्मा शुद्ध है। किसका आत्मा शुद्ध है? सबका। कभी सिद्ध हो जावे तभी। सिद्ध तो एक समय की पर्याय है, भले शादी अनंत का वैसी के वैसी रहे, वो तो पर्याय का होना है, नई प्रकट होती है पर्याय। અને દ્રવ્ય તો अनादि अनंत विद्यमान वर्तमान में प्रकट है। तो दिखाई क्यों नहीं देता है? कि तू देखता नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देता है। तेरी ढीले ढील है, तेरी वारे वार छे, आपने गुजराती में कहे छे। एक दफे ऐसा हुआ कि राजकोट में मेरा सेक्रेटरी हरतीभाई किया, उसने कहा कि ये सब ज्ञानी इतना प्रशंसा करता है, आत्मा ऐसा है ना, आत्मा ऐसा है ना, आत्मा ऐसा है, आनंदमय है, ज्ञानमय, ओहो सुख का सागर है, छलो छल उसमें सुख। और इतनी प्रशंसा करे कि प्रशंसा करने में थकावट न लगे ज्ञानी को, ऐसी तो प्रशंसा करे। तो प्रश्न किया, ऐसी प्रशंसा आत्मा की करने वाला करता है, तो आत्मा ऐसा है, तो ये आत्मा 24 घंटा क्या करता है? 24 घंटा आत्मा क्या करता है? ऐसा प्रश्न पूछा। मैंने उत्तर दिया कि वो दर्शन देने का कार्य करता है। मगर किसको? जो दर्शन लेवे इसको। उसका कार्य क्या है? दर्शन देना, दर्शन देना। अपने बाहुबली जी गया तो दर्शन लेने को वहां जाना पड़ा कि नहीं? कि वो भगवान अपनी पास आवे, वो लेना पड़े कि नहीं? उसके सामने जोना पड़े कि नहीं? तो उसके सामने जोए तो पर का सामने जोना बंद होता है कि नहीं? तब बाहुबली जी भव्य प्रतिमा जिसमें वितरागता नितरती है, तरती है, सारी प्रतिमा वितरागमय है। इसके बिना कोई धर्म की शुरुआत बिल्कुल होने वाली सब ब्रह्मणा है। ऐसी क्रिया करे तो धर्म हो, ऐसी क्रिया दान देवे, धर्मशाला बंधावे, मंदिर बंधावे दिगंबर, ये बेंगलोर का तो धर्म होवे, धर्म बर्म उसमें है नहीं। वो शुभ भाव होता है, शुभ भाव से पुण्य बनता है, और वो शुभ भाव से मैं भिन्न हूं ऐसे बार बार विचार करना। एक दफे ऐसा आया, मेरी पद तो बहुत आता है, भैया आप तो निश्चय की बात करते हैं कि व्यवहार की बात तो कोई आप करते नहीं। मेरे पास आक्षेप आया, समाज के अंदर तो बहुत जीव है ने भिन्न भिन्न प्रकृति वाला। तो मैंने कहा ठीक है, अपने कल से व्यवहार की बात मैं करूंगा। तो खुशी हो गया। खुशी क्या हुआ? उसको तो एम लगा ने कि कल से तो शुभ भाव करो, शुभ भाव करो, करते करते धर्म होगा, करते करते मोक्ष होगा, ऐसा आएगा। हाथों पड़ा ने कि व्यवहार की बात मैं करूंगा। खुशी हो गया हो अंदर में। तो दूसरे दिन वांचन में कहा कि सुनो भाई, व्यवहार की बात सर्वज्ञ भगवान ने कही हुई हो
किसी की करने की चीज नहीं है। मुनिराज ने शास्त्र में लिखी है, सब शास्त्र में बात है। व्यवहार की बात सुनो कि जो पुण्य पाप का परिणाम आता है, शुभ भाव आता है, उससे मैं जुदा भगवान जानने वाला हूं, ऐसे बार बार भेद ज्ञान का विचार करना उसका नाम व्यवहार है, और अभेद का अनुभव करना उसका नाम निश्चय। तो सुनने से ठंडा हो गया क्या मेरी बात? तो आहा, शुभ भाव करना व्यवहार नहीं है। शुभ भाव करना, करने का अभिप्राय रखकर करना, करने का अभिप्राय रखकर करना, उसमें लाभ होगा ऐसी मान्यता से करता, बुद्धि से करना, वो अज्ञान है, व्यवहार नहीं है। शुभ भाव आता है, उसको जानना सो व्यवहार है, जानेला प्रयोजनवान है, समयसार में लिखा है। आहा, जो निश्चय के निमित्त रूप अनुकूल भाव है, सविकल्प भेद ज्ञान, निर्विकल्प भेद ज्ञान का उपचार से भूत नैगम नई से कारण पड़ता है। क्या कहा कि भेद ज्ञान का विचार भी नियम रूप निश्चय अनुभूति का कारण नहीं है, मगर भेद ज्ञान का विचार छूटकर अभेद का दृष्टि हो जावे तो अनुभव होता है। तो अनुभव हुआ तो पूर्व पर्याय में भेद ज्ञान का विचार था, तो व्यवहार कहा जाता है। ये शुभ भाव की मिठास, पुण्य का फल की रुचि इधर लगी है। कांति भाई, કાંતિભાઈ કાલ આવ્યા ને કે અત્યારે જવું છે. અરે શું હવે આ તમે જાવું કરો છો? અહીંયા સ્વાધ્યાય સારો ચાલે, નિવૃત્તિ લઈને આવવું જોઈએ. ક્યાં સુધી હવે તમે આ पैसा भी बहुत हो गया. करना उसका नाम टीका है. वो प्राकृत भाषा में है, वो संस्कृत भाषा में टीका. आत्मख्याति उसका नाम है. मूल शास्त्र का नाम समयसार है और उसके संस्कृत टीका का नाम आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि. आत्मख्याति लिखा. 6 द्रव्य की ख्याति, 9 तत्व की ख्याति, राग की ख्याति, पुण्य पाप की ख्याति, ये नहीं लिखा है. आत्मख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि. आत्मा की प्रसिद्धि यानी आत्मा को अनुभव, स्वानुभव दशा कैसे हो, उसके बाद अंदर में भरी है. इसके लिए उसका नाम, जैसा नाम ऐसा गुण है. आत्मख्याति. समयसार जैसा नाम ऐसा गुण है, क्योंकि समयसार, समय नाम आत्मा, सार नाम. जो व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम से आत्मा भिन्न है, इसलिए आत्मा शुद्ध है, इसलिए समयसार उसका नाम पड़ा. व्यवहार रत्नत्रय से परिणाम से भिन्न है, अभिन्न है तो अभिन्न मान बैठा है. आत्मा ज्ञान आनंद से अभिन्न है और आश्रव से भिन्न है. व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम आश्रव तत्व है. जीव तत्व तो नहीं है, मगर संवर निजरा तत्व भी उसके गंध उसमें नहीं है. ये सब सर्वज्ञ भगवान ने कही हुई बात संतों ने अनुभव करके लिखी है. संतों ने लिखा है कि मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा की बात कहूंगा, तू तेरा स्वानुभव से प्रत्यक्ष करके प्रमाण करना, मेरे कहने से नहीं मानना. शक्कर मीठी है, गली है, स्वीट है, ऐसा मैं कहता हूं, मगर शक्कर को जीभ पर चक्कर मेरी बात मानना. ऐसे आत्मा ज्ञान आनंद से भरा है, हमने अनुभव कर लिया है. तू भी अनुभव के प्रमाण, अनुभव करके प्रमाण करना, अर्थात अनुभव हो सकता है. ग्रस्तवस्था में चतुर्थ पंचम गुणस्थान तक आता है, 6ठा 7वां गुणस्थान ग्रस्त में होता नहीं है, क्योंकि निश्चय पूर्वक, निश्चय के अनुकूल
वो व्यवहार होता है, प्रतिकूल व्यवहार होता